गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। अयोध्या कांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। कल 29वां अध्याय यहीं विश्राम दिया था। 29वें अध्याय के अंत में सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वन गमन का औचित्य बताना, ये था विषय 29वें अध्याय का। अब हम 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अंतिम श्लोक में कल कहा था कि उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित, दो शब्द प्रयोग किए हैं। चिंतित भी है और कुपित भी है। देख, चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। श्री राम के समझाने पर अगले अध्याय में मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी, चिंतित है, वही डर का भाव है। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, क्रोध में भी है। हे श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं? हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्यों नहीं ले जा रहे हैं कि भाई वन में थोड़ा भय है स्त्री शरीर के लिए, तो फिर आपका पराक्रम और आपका तेज, लोग यही तो कहेंगे कि भाई इसीलिए तो छोड़ गए। तो वो जो है वो तो लोगों की असत्य धारणा है। हमको पता है कि आप रक्षा कर सकते हैं, तो मेरे लिए वो कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। हे रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवाय किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूँगी, आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी। हे श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझे अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यानी दूसरों के हाथ में कैसे सौंपना चाहते हैं? हे निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी।
इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। वो बताया कि रास्ते में बहुत सरकंडे कुश का उसका बता रही हैं कि रास्ते में जो कुश का सरकंडे सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। हे प्राणवल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है? आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिए नरक के समान है। हे श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चलें। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे, तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूँगी। फिर मुझे दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा? इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणि आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही है। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हें दुख देखकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। उसने पूछा कि आपको किससे भय है, तो बता रहे हैं कि हमको किसी से भय नहीं है। हे शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यानी सब मैंने क्यों कहा, क्योंकि तुम्हारा हार्दिक अभिप्राय प्रकट हो जाए, और अब जो कि तुमने प्रकट कर दिया है,
तो हे मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो, कहा भी था सीता ने कि ब्राह्मण ने भी ज्योतिषी ने भी कहा कि तुमको वन जाना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। हाथी के सूंड के समान हे जांग वाली जनक किशोरी, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा। तथा जैसे सुवर्चला अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। हे सुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहकर पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि वहाँ आगे वर्णन आएगा, वहाँ लक्ष्मण भी आ गए थे, तो भगवान राम कह रहे हैं, जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। हे सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसीलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। महाभारत में कथा आई है, वो व्याध था, मांस बेच के खाता था, पर धर्म व्याध। तो जो एक ब्रह्मचारी थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे और कोई ऊपर से पक्षी ने बीट कर दी। तो वो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, देखा सामान्य रूप से ऊपर कहाँ से किसने बीट की है, तो उतने में वो तपस्वी ब्रह्मचारी को आश्चर्य हुआ, वो पक्षी जल के खाक हो गया। बाद में अपना उनका जैसे दिनचर्या थी, भिक्षा लेने जब गए तो वो जो देवी थी, उन्होंने कहा कि जरा रुक जाइए, पतिदेव आए हैं, मैं उनकी सेवा करके और आपको ले आती हूँ भिक्षा। अब वो खड़े तो रहे, पर उनके हृदय में ये बात आई कि ये जानती नहीं है कि हमारा कितना तेज है, हमको रोक रही है अपने पति की सेवा के लिए। तो फिर जब उस देने आई भिक्षा, तब कहा कि यहाँ कोई चिड़िया नहीं है जो कि जल के खाक हो जाएगी। अब वो तपस्वी ब्रह्मचारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो वहाँ थी नहीं, इसको पता कैसे लगा। पूछा जब, तो बताया कि हम ये जो सेवा करती हैं, उसी के प्रताप से हमको ये सब मालूम पड़ जाता है, और तुमको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो फलाने नगर में वो जो व्याध है, वहाँ तुम जाओ, और वो तुमको धर्म का उपदेश करेगा, ज्ञान का उपदेश करेगा। वो गए ब्रह्मचारी, व्याध ने पहचान लिया बिना कुछ परिचय दिए।
और कहा कि खड़े रहो। फिर बाद में ले गया अपने घर। अपना मांस वांस का जो भी व्यापार करता था वो पूरा करके, दुकान बंद करके, और घर में उसको ब्रह्मचारी को ज्ञान का उपदेश दिया है। तो वहाँ पूछा गया कि भाई तुमको ये सब ज्ञान, तुम तो मांस बेचने वाले हो। तो यही बताया कि जो मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ उसी से मुझे ये सब। तो भगवान राम यहाँ बता रहे हैं कि देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। अब ये प्रसंग विशेष रूप से लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं। हे सीते, मैं आपके साथ वन में, हे सीते, जो तुम्हारा ये वाक्य है, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, तो तुमने ऐसा कहकर मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों की रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो जो अच्छे अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शैयाएँ, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचें उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन, ये मतलब सीता के हृदय में ये बात जब आई, मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया, तो यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं कि जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता और महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, हे आर्य, यदि आपने सहस्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। अब तक तो कह रहे थे कि राज्याभिषेक आपका होना ही होना है और दशरथ को भी कैद कर देंगे और जो भी विरोध करेगा उसको सबको मार डालेंगे। पर अब जब देखा कि सीता को अनुमति दे दी है और ये निश्चित रूप से जाएंगे, तो अब लक्ष्मण ने पहली बार ये बात कही है कि मैं आपका अनुसरण करूंगा, धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजारों से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब और विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है।
तो जब अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है तो अब कैसे आप अकेले चले जाओगे? फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? हे रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीरवीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। हम तुमको यहाँ क्यों रोकना चाह रहे हैं उसके लिए आगे कारण बता रहे हैं। हे सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। ये जानबूझकर ऐसे वाक्य बोले जा रहे हैं ताकि कैसे भी करके लक्ष्मण रुक जाए। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि भरत का क्या हृदय है। लक्ष्मण को रोकने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो, मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हे सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। हे वीर, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। आपके ही तेज यानी प्रभाव से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय में विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौशल्या तो, यहाँ एक रहस्य बता रहे हैं लक्ष्मण जी, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। कौशल्या के अधीन 1000 गांव किए हुए थे, तो इसीलिए वे मनुष्यनी कौशल्या स्वयं ही अपना, मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। जितना गांव से 1000 गांव से कर आता था वो कौशल्या को ही मिलता था, उन्हीं की संपत्ति वो थी। तो इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वो तो सबका भरण पोषण कर सकती है। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए।
प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फलमूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहाँ आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, हे सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। हे लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे। लक्ष्मण जी को याद दिला रहे हैं, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे। किसने? वरुण ने राजा जनक के यज्ञ में। वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृद जनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, हे सौम्य, हे लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। हे वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। एक आज्ञा की वो पूरी हो गई, अब दूसरी आज्ञा कर रहे हैं। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना ये धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ है, इनके पुत्र का नाम सुयज्ञ था, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, बाद में वो सब घटना हुई। मैं इन सबका तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। तो ये जो सुयज्ञ थे वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते थे। अगले अध्याय में तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्ण में सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, बलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा कि हे सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं।
इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। हे विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 असर्पियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये अध्याय बड़ा है, इसमें अभी हम 13वें श्लोक में हैं, ये 45 तक चलेगा। नारायण 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 नारायण।